बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल कोड एकेडमी। व्यूअर्स, आज के लेक्चर में, आज की वीडियो में हम अपना जो बेसिक पीएचपी का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करेंगे। उससे पहले मैं आपको जैम्प सर्वर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता जाऊं कि जैम्प हमारा किस लोकेशन पे, किस सोर्स के थ्रू हमारा जैम्प सर्वर जो है वो फाइल को एक्सेस करता है, यहाँ पे उसको रनिंग कंडीशन में लेके आता है। तो सबसे पहले हम अपना जैम्प सर्वर जो है उसको रन करते हैं। जैम्प का जब कंट्रोल पैनल ओपन होगा तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि स्टार्ट करते हैं अपने अपाचे मॉड्यूल को और MySQL मॉड्यूल को। उसके बाद इसको जब दोनों रनिंग कंडीशन में आके दोनों का स्टेटस ग्रीन हो जाए तो हम इसको क्लोज़ कर देंगे। इसकी जो सोर्स फाइल्स हैं वो हमारे होती हैं दिस पीसी में। उसके बाद जाते हैं हम अपने सी ड्राइव में। सी ड्राइव में हमारे पास जो इसकी इंस्टॉलेशन के बाद जो फ़ोल्डर इसका क्रिएट होता है वो जैम्प के नाम से फ़ोल्डर इधर हमें शो हो रहा होता है। इसको हम ओपन करते हैं। इधर हमारी इंस्टॉलेशन की सारी फाइल्स अवेलेबल होती हैं। तो इनमें से जो हमारे प्रोजेक्ट जिसको हमने रन करना है, उस प्रोजेक्ट को या उस फाइल को हम अपने htdoc के फ़ोल्डर में रखते हैं। इस फोल्डर का नाम माइंड में रखना है htdocs। ओके, इसको हम ओपन करते हैं। आपने जो भी फ़ाइल आपने इस फोल्डर में, जिस तरह मेरे पास ये मल्टीपल फाइल्स पड़ी हुई है, मैंने अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह बना के रखे हुए हैं, कुछ वैसे टेस्ट फाइल्स रखी हुई हैं। तो इधर जो भी आपकी फ़ाइल होगी वो आपकी जैम्प सर्वर पे इजीली रन होगी। अगर इसके अलावा कहीं भी किसी भी जगह पे आपकी फ़ाइल पड़ी हुई है तो वो रन नहीं होगी। आप जो मर्ज़ी कर लें, जो भी आपने फ़ाइल रन करनी है वो आपने इसी फोल्डर में ला के रखनी है। ओके, ये था इसका जैम्प का जो लोकल सर्वर है उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने जो है ड्रीम वीवर की तरफ। ड्रीम वीवर को हम ओपन करते हैं और अपनी एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं। तो मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि आपके पास मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स है जो पीएचपी के एडिटर को यूज़ करने के लिए, ठीक है। लेकिन मैं आपको जैम्प सर्वर पे ड्रीम वीवर पे काम करवाऊँगा। तो आपके पास जो भी इजीली एक्सेसिबल हो आप उस पर काम कर सकते हैं। वर्किंग में कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, वर्किंग सब की सेम है। तो हम अपनी एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं पीएचपी और फाइल क्रिएट कर लेते हैं। फाइल क्रिएट करने के बाद जो हमारा सिंपल बेसिक HTML का जो टेम्पलेट है, HTML के जो बेसिक टैग हैं वो हमारे ऑटोमेटिकली इधर डिस्प्ले हो जाएंगे। उसके बाद हम इस फाइल को पहले सेव करेंगे। सेव किधर करेंगे? उसी जैम्प के फ़ोल्डर में। हम क्या करेंगे, सी में जाएंगे। सी ड्राइव में जाने के बाद हम जाएंगे अपनी जैम्प फोल्डर में जाएंगे। जैम्प फोल्डर में जाने के बाद हम अपने htdoc फोल्डर, htdocs मैंने बोला था htdocs, ये माइंड में रखना है आपने। अपने इस फोल्डर को ओपन करेंगे और इधर हम अपना एक न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं PHP के नाम से। PHP के नाम से अपना एक फ़ोल्डर हमने क्रिएट किया है, ठीक है। उसको हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद उस फोल्डर के अंदर हमने अपनी फ़ाइल सेव करनी है। तो फाइल का नेम हम इधर टाइटल दे लेते हैं, फाइल का नेम दे लेते हैं सपोज़ बेसिक PHP। ये मैंने बेसिक PHP इसकी एक्सटेंशन जो सी है .php, ठीक है। तो इसको मैं इधर सेव कर लेता हूँ। ये हमारी फ़ाइल सेव हो चुकी है। अगर हमने इसकी लोकेशन चेक करनी है तो हम क्या करेंगे, अपने htdoc के फ़ोल्डर में जाएंगे। मैं आपको दोबारा से फ़ोल्डर में जाके दिखाता हूँ। हम अपने दिस पीसी में जाएंगे, सी ड्राइव में जाएंगे, जैम्प फोल्डर में जाएंगे, htdocs के फ़ोल्डर में जाएंगे। इधर हमने अपना PHP के नाम से एक फ़ोल्डर जो क्रिएट किया था वो देखेंगे। ये हमारा PHP के नाम से फ़ोल्डर क्रिएट हुआ है। इसको हम ओपन करेंगे। ये हमारी बेसिक PHP एक्सटेंशन के साथ जो हमने फ़ाइल क्रिएट की थी वो इधर क्रिएट हो चुकी है, इधर आ गई हुई है। इसको हम क्या करते हैं, मिनिमाइज़ करके अपना
ड्रीमवीवर एडिटर जो सा वो ओपन करते हैं। अच्छा, उसके बाद इस फाइल को हमने रन किस तरह करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपके पास जो भी अवेलेबल ब्राउज़र है वो आपके पास गूगल क्रोम है, सफारी है, उसके अलावा ओपेरा मिनी है, जो भी आपके पास अवेलेबल ब्राउज़र है, ठीक है, उसको ओपन कर लेना है। तो आपने सिंपली इधर लिखना है लोकल होस्ट स्लैश के बाद आपने लिखना है उस फोल्डर का नाम जिस फोल्डर में आपकी फ़ाइल पड़ी हुई है। तो हमने जो फोल्डर क्रिएट किया था उस फोल्डर का नेम था PHP, ठीक है। उसके बाद अगेन स्लैश लगाएंगे, स्लैश लगाने के बाद हम एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए हमारा वो फोल्डर एक्सेस हो गया। उसमें जो हमने बेसिक php.php के नाम से फ़ाइल बनाई थी वो हमारी इधर एक्सेस हो रही है। तो इस फाइल को हम ओपन करते हैं। तो ये हमारी अभी ब्लैंक फ़ाइल है, इसमें कुछ भी अभी हमने नहीं लिखा। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं इसकी कोडिंग। हम सबसे पहले ऊपर टाइटल में मेंशन कर देते हैं बेसिक PHP, ठीक है। इधर हम अपना जो पैराग्राफ है, एक ऊपर टाइटल का पैराग्राफ है वो देते हैं, ठीक है। इसमें हम लिखते हैं जी बेसिक PHP, ओके। अच्छा, ये तो हो गया हमारा सिंपल HTML का जो हमारा काम था वो हमने अभी तक सिंपल वो किया है। इसको हम पेज पे जाके रिफ़्रेश करते हैं तो हमारा बेसिक PHP डिस्प्ले हो गया। मींस हमारा पेज जो सा, हमारी फाइल जो है वो सक्सेसफुली रनिंग कंडीशन में आ गई है, इसमें कोई एरर कोई बग वगैरह नहीं है। तो अब हम अपना PHP स्टार्ट करते हैं। PHP का जो बेसिक PHP को स्टार्ट करने के लिए जो हम टैग यूज़ करते हैं वो एरो, क्वेश्चन मार्क, PHP, ठीक है। ये इसका ओपनिंग टैग हो गया और इसके क्लोजिंग टैग में क्वेश्चन मार्क और एरो क्लोज। ये हमारा जो है वो PHP का बेसिक टैग है, जिसके अंदर आपने जितनी भी लॉजिकल, जितनी भी आपने सर्वर साइड की, जितनी भी आपने डेटाबेस कंट्रोल करने की जितनी भी कोडिंग करनी है वो सारी इसी टैग में आएगी, PHP के टैग में, ठीक है। इसमें आप मैथमेटिकल फंक्शन परफॉर्म करें, आप कुछ भी करें, आपको इजीली आप इधर से लॉजिकल जो ऑपरेशंस है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अपना एक मैसेज डिस्प्ले करके देखते हैं सिंपल। जिस तरह हम C++ के, अगर मैं आपको C++ से थोड़ा सा रेफरेंस दूँ तो उधर हम सी आउट, डबल एरो, डबल कोटेशन में हम वेलकम टू PHP सपोज हमने ये लिखा है। डबल कोटेशन के बाद हम इसको क्लोज़ कर देते हैं तो हमारा जो है C++ में वो डिस्प्ले कर देता है स्क्रीन पे आउटपुट को। इसमें हम PHP में क्या करेंगे, PHP के लिए हम स्क्रीन पे डिस्प्ले पे आउटपुट करवाने के लिए हम दो टैग को यूज़ करते हैं। एक है जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है वो इको के बाद हम इधर इसके ब्रैकेट के बाद क्लोज़ कर देंगे और इसकी ब्रैकेट्स के अंदर डबल कोटेशन में हम जो भी मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे वो हमारा एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाएगा। इसको हम रन करके चेक करते हैं। वेलकम टू PHP, हमारा इको के थ्रू मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। इसी मैसेज को हम अगर प्रिंट के फंक्शन के थ्रू हम इसको डिस्प्ले करवाते हैं, वो भी उसका सिंपल प्रिंट, डबल ब्रैकेट लगाएंगे, डबल कोटेशन, और उसमें हम मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे वेलकम टू PHP, ओके। इसको क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ करने के बाद हम अपने पेज पे जाके इसको रिफ़्रेश करते हैं तो वेलकम टू PHP और वेलकम टू PHP दोनों जो आउटपुट है हमारी सक्सेसफुली डिस्प्ले हो रही हैं, ओके। ये था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। उसके बाद मैं अब आपको बताता हूँ कि इसमें हम जो वेरिएबल क्रिएट करते हैं वो वेरिएबल किस तरह हम क्रिएट करते हैं। वेरिएबल अगर की बात की जाए तो हम जिस तरह C++ में आपको इस वजह से रेफरेंस उसका दे रहा हूँ साथ कि वो PHP और उसका C++ का सिंटैक्स ऑलमोस्ट सेम है, कोई इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस सिर्फ एक दो चीज़ का नॉर्मली जो डिफरेंस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो हम अगर C++ की बात करें तो मैं इधर कमेंट में इसकी डिक्लेरेशन, वेरिएबल की डिक्लेरेशन आपको बताता हूँ कि वेरिएबल किस तरह डिक्लेयर करते हैं। तो उसके लिए इंट के बाद हम वेरिएबल का नेम देते हैं सपोज x, उसकी इनिशियल वैल्यू देते हैं सपोज 0। तो ये था हमारा
C++ का वेरिएबल डिक्लेरेशन का कॉन्सेप्ट। अगर हम PHP की बात करें तो इसमें हम जो वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं वो डॉलर साइन के साथ करते हैं। डॉलर साइन के बाद हम वेरिएबल का नेम देते हैं, सपोज एक्स को बाद उसके बाद हम उसकी इनिशियल वैल्यू जो उसका इनिशियलाइज करते हैं वैल्यू के साथ, वो हम सपोज x इज़ इक्वल टू 0। ये हमारा वेरिएबल क्रिएट हो चुका है। इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि सपोज हमने वेरिएबल के ऊपर जिस तरह हमने C++ में देखा है, उसकी डाटा टाइप उसकी डिक्लेयर करनी पड़ती है हमें, लेकिन PHP में हमें डाटा टाइप डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होती। PHP ऑटोमेटिकली डाटा टाइप जो है वो एक्सेस कर लेता है कि यूज़र ने इस टाइप का डाटा जो है वो हमें मुझे दिया है और मैंने इसके अकॉर्डिंग इस तरह की फंक्शनलिटीज़ परफॉर्म करनी है जो यूज़र ने उसमें फंक्शनलिटीज़ सेट की होंगी। ओके, तो इसको हम अगर प्रिंट करवाना हो इसको, तो जिस तरह हम C++ में करते हैं कि अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू हमने प्रिंट करवानी है तो उसके लिए हम सिंपली इको लगाएं, सी आउट लिखते हैं और विदाउट कोटेशन, डबल कोटेशन के अलावा बगैर हम सिंपल वेरिएबल का नेम लिखते हैं और क्लोज़ कर देते हैं, तो वो हमारी क्या करता है, उस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवा देता है। इसी तरह हम PHP में भी यही चीज़ यूज़ करेंगे, इको डबल एरो ब्रैकेट्स लगाएंगे। उसके बाद हम सिंपल जो वेरिएबल है हमारा $x, इसको क्लोज़ कर देंगे, तो ये क्या करेगा, हमारा जो x का वैल्यू है वो डिस्प्ले करवा देगा ब्राउज़र पे। तो हम इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखिए हमारी 0 वैल्यू इधर डिस्प्ले हो गई है। सपोज़ हम इसकी वैल्यू चेंज करते हैं, वैल्यू चेंज करने के बाद हम इसकी वैल्यू कर देते हैं 455 सपोज़, ठीक है। तो ये देखिए हमें 455 जो है वो शो करवा रहा है इधर। ओके, अच्छा इस तरह मैं आपको इसकी ब्रेक करके दिखाता हूँ लाइंस। ये भी मैं आपको बाद में आगे जाके ना आपको इसका ब्रेक लाइन का कॉन्सेप्ट बताऊँगा। इससे ये हमारा क्या होता है कि हमारी जो लाइंस है वो ब्रेक हो जाती हैं, हमारा जो हर वैल्यू हर लाइन जो है अलग-अलग लाइन पे डिस्प्ले हो जाती है। तो जिधर आपने ब्रेक लाइन यूज़ करना होगा, मींस कि आप चाहते हैं कि हमारी यहाँ तक ये लाइन रहे, उससे आगे नेक्स्ट लाइन में हमारा ये वाला वेरिएबल या कोई भी चीज़ आप जो डिस्प्ले करवाना ये हमारी नेक्स्ट लाइन में आए, तो आप सिंपली ब्रेक लाइन, ये बेसिकली ये HTML का जो टैग है, ये HTML का टैग है, तो इसको हम PHP में यूज़ करते हैं डबल कोटेशन की हेल्प से। अगर हम इसको डायरेक्टली लिखेंगे, डबल कोटेशन के बगैर लिखेंगे, तो ये वो हमारा एरर जनरेट करेगा, क्योंकि PHP में ब्रेक लाइन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम इधर सपोज़ करते हैं इधर अपनी वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए हम इधर लिखते हैं कंकैटिनेशन का कॉन्सेप्ट। मैं आपको बताता हूँ कंकैटिनेशन क्या होती है, दो स्ट्रिंग को, दो वेरिएबल्स को आपस में मर्ज करने के लिए हम जो कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं उसको कहते हैं कंकैटिनेशन, ठीक है। कंकैटिनेशन क्या होती है, फॉर एग्जांपल C++ में आप लिखते हैं कि सम इज़ इक्वल टू, आगे उसकी वैल्यू वेरिएबल आगे लगा देते हैं कि इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू होगी वो उसका सम होगी, ठीक है। तो हम इधर सिंपली हम डबल कोटेशन में लिखते हैं वैल्यू ऑफ x इज़ इक्वल टू आगे ये वेरिएबल। अच्छा, इधर आप देख रहे होंगे कि आपको ये 22 पे रेड कलर का नज़र आ रहा होगा, मींस एरर डिस्प्ले हो रहा है, और उस पे ऊपर आपने माउस लेके गए तो वो आपको मैसेज शो करवा रहा है सिंटैक्स एरर का, ठीक है। तो इसको कंकैटिनेट करने के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं डॉट का। तो जैसे ही हमने डॉट लगाया हमारा एरर क्लियर हो गया, और इसको हम अब प्रिंट करवाते हैं, तो वैल्यू ऑफ x इज़ इक्वल टू 45। ओके, अच्छा इसके बाद मैं आपको, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में आपको बताया है कि इसमें डाटा टाइप जो है वो डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होती, तो उसको मैं मज़ीद आपको क्लेरिफाई कराने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी करता हूँ और मल्टीपल टाइम मैं इसको डिफरेंट डाटा टाइप के साथ डिस्प्ले करवा के दिखाता हूँ। सपोज़ पहले में हमने फर्स्ट वेरिएबल में हमने क्या किया, इंटीजर डाटा टाइप रखी है, कंप्लीट इंटीजर डाटा टाइप रखी है। दूसरे में हम क्या करते हैं, वैल्यू चेंज करके तो फ्लोट डाटा टाइप रख लेते हैं।
फ्लोट डाटा टाइप के बाद हम क्या करते हैं, थर्ड वेरिएबल में हम सिंपल जोन सा एक सिंगल करैक्टर मीन्स के चार, जिसको हम सी प्लस में चार डाटा टाइप डिक्लेयर करते हैं एक सिंगल करैक्टर के लिए, वो हमने उसकी वैल्यू उसमें एक अल्फ़ाबेट स्टोर करवा दिया। उसके बाद हम जो हमारा लास्ट वेरिएबल है उसमें हम स्ट्रिंग डाटा टाइप सपोज ये एक के पाकिस्तान स्टोर करवाया, मीन एक पूरा वर्ड एक पूरा स्ट्रिंग हमने इधर डिस्प्ले करवाया। इसमें आप कुछ भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, एक पूरा सेंटेंस लिख सकते हैं, नो इशू। ठीक है, इसको हम अब करते हैं सेव। मैं ब्रेक लाइन पहले लगा दूं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। ब्रेक लाइन और ब्रेक लाइन। ओके, अब हम इसको सेव करके अपने ब्राउज़र पे आके इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखिए वैल्यू ऑफ एक्स, पहले एक्स की वैल्यू है 455, क्योंकि इसमें हमने पहली जो वैल्यू दी थी वो कंप्लीट इंटीजर वैल्यू दी थी, तो उसने इंटीजर वैल्यू एक्स की वैल्यू को, एक्स वेरिएबल को ऑटोमेटिकली उसने क्या किया है, इंटीजर डिक्लेयर कर लिया। ठीक है, उसके बाद हमने फ्लॉट वैल्यू दी थी या डेसिमल वैल्यू भी इसको कहते हैं, इसको डबल वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है, तो उसमें ऑटोमेटिकली एक्स को उसने क्या कर दिया, फ्लॉट या डबल या डेसिमल डाटा टाइप उसने डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद हमने एक एक्स की वैल्यू में एक सिंपल अल्फ़ाबेट रखा था, तो इसमें थर्ड में उसने सिंपल अल्फ़ाबेट जो सा वो डिस्प्ले करवा दिया है, मींस करैक्टर डाटा टाइप। उसके बाद लास्ट एक्स में हमने पाकिस्तान एक कंप्लीट स्ट्रिंग रखी थी, तो उसने एक कंप्लीट स्ट्रिंग हमें डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास देखा जाए तो हमने वेरिएबल का नेम जो सा वो सेम ही रखा है, एक्स और एक्स, मींस हमारा वेरिएबल सेम है, लेकिन उसको स्टेप बाय स्टेप हमने इसकी वैल्यू चेंज करते गए हैं, वैल्यू की डाटा टाइप चेंज करते गए हैं। तो सेम वेरिएबल विदाउट डिक्लेयर एनी डाटा टाइप वो ऑटोमेटिकली उसको क्या कर रहा है, एक्सेस कर रहा है कि ये मुझे इस डाटा टाइप का डाटा मिला है, ये इस डाटा टाइप का डाटा मिला है। ठीक है, तो ये हमारा बहुत मज़े का एक कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट है, जिसमें आपको डाटा टाइप डिक्लेयर करने की ज़रूरत, क्योंकि सी प्लस प्लस में अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती होगी कि हमने ये डाटा टाइप रखा हुआ है, तो सपोज़ हमने डाटा करैक्टर टाइप डाटा एंटर करना है, तो उसका सम टाइम उसके जो डाटा टाइप हमने डिक्लेयर करते हैं उसको हम इंटीजर में कर जाते हैं, स्ट्रिंग में कर जाते हैं, या डिफरेंट डाटा उसमें जिधर आके हमारा वो रन टाइम एरर जनरेट हो जाता है। तो ये एक सी प्लस एस में PHP में इस तरह का कोई कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, ये था हमारा बेसिक जो वेरिएबल और आउटपुट का जो कह सकते हैं आप मेथड, वो था जो इसका इंट्रोडक्शन था, जो इसका बेसिक था PHP का। तो अभी हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम अपना इफ़ कंडीशंस लूप्स को हम डिस्कस करेंगे, कंडीशंस को डिस्कस करेंगे और स्विचेस को डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, तो अपना मज़ीद जोन से हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।